साथियों, आज मैं आपसे बात करूं असली दूध वाली भैंस की पहचान। अगर आप कहीं से भी खरीदते हो भैंस, उसको अगर आपको पहचानना है कि असली दूध वाली जो हमारी भैंस है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, जो कि हमारा ओरिजिनल भैंस है जो दूध वाली है। मैं आपको बताता हूँ कुछ, मैं उसकी खासियत आपको बता दूंगा जो कि आपको पता चल जाएगा जो कि असली है दूध वाली भैंस है। सबसे पहले नंबर पशुपालन मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले नंबर बात करें जो कि असली दूध वाली भैंस जो होगी, असली दूध वाली भैंस होगी, पहले नंबर पे हो बहुत चंचल, बहुत ही चंचल होगी वो। चंचल मतलब खाने के लिए वो अपना जान दे देगी, यानी खाने का पर्पस है उसको दिया जाएगा। आप उसके नज़दीक हरा चारा रखते हो, बहुत ही चाव से खाएगी। पहले में आप उसको चंचलता देखोगे, हरा चारा वो कैसे खा रही है मैं आपको बताता हूँ। दूसरे में आपको चेक करना उसका यूरिन, वो कितनी बार पेशाब कर रही है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पेशाब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कम से कम 5 से 6 बार। अगर आप मंडी खरीदने जाते हो अगर भैंस, तो आप देखना को जो भैंस बार बार यूरिन कर रही होगी, 5 से 6 बार उनका यूरिन आ रहा है, वो भैंस अच्छी भैंस होगी पशुपालक भाइयों। और उससे आप सर्टिफाइड कर सकते हो हाँ ये भैंस स्वस्थ है और चंचल है, खाने के लिए वो जान दे देगी पशुपालक भाइयों। ये चीज़ हो गया उसका, 2 चीज़ पहचान। तीसरे में पशुपालक उसकी जो आँखें, आँख जो होती है, आँख में यहाँ पे ले देता हूँ, आँख जो उसकी आँख है, आँख आप देखो उसके आँख एकदम बिल्कुल, आँखों में एकदम चंचलता नमी रहेगी दोस्तों। और एक चीज़ नोटिस करना, जब भी आप अपने पशु का आँख जो होता है वहाँ पे देखना, आप ऐसे कोई करके काजल अगर लगा देता है पशुपालक भाइयों, या वहाँ पे कोई ठंडा तेल लगा देता है, या वहाँ पे प्याज काट के लगाता है, तो उसकी आँखें रेड हो जाती है। आपको भैंस कभी भी नहीं खरीदना चाहिए पशुपालक भाइयों। जिस भैंस के आँखों के यहाँ पे देखना आसपास में काजल नहीं लगा होगा, या उसको कुछ नहीं लगाया होगा, तेल वगैरह नहीं लगाया होगा, पिपरमिंट का तेल लगाता है, कोई मेंथा का तेल लगा देता है, तो वहाँ से क्या होता है पशु का आँख रेड रेड हो जाता है पशुपालक में। वहाँ से आप समझ जाते हो कि दूध वाली भैंस है। आप ये गलती बिल्कुल नहीं, आँख के ऊपर जरूर ध्यान दे पशुपालक भाइयों। अब बात करते हैं दोस्तों सिंग के ऊपर। जिस पशु का सिंग, चौथे में बात करूँगा सिंग का, जिस पशु का जो सिंग होता है पशुपालक भाइयों, मुर्रे भैंस का तो जानते हो सिंग छोटा आकार होता है पशुपालक, ये तो आपको पता ही होगा। अगर कहीं और अदर स्टेट से हम अगर भैंस खरीद रहे हैं, जैसे मान लो मैं बिहार से भैंस खरीद रहा हूँ, या गुजरात से खरीद रहा हूँ, या मान लो कहीं पंजाब से, हरियाणा से, कहीं से अगर खरीद रहे हो, तो आप नोटिस करना जो 5 का जो सिक्का होता है, 5 का सिक्के का आकार का अगर मान लो भैंस का सिंग बना होगा, समझ जाना है भैंस दूध वाली भैंस से पशुपालक भाइयों। इस चीज़ को आप जरूर नोटिस करना। उसका पशुपालक जब आप 4 प्रक्रिया जब कर लोगे पशुपालक भाइयों, जब मंडी आप जाओगे, 5वें में पशुपालक, छठे में आपको, तो सॉरी छठे में आपको क्या करना है, पूंछ के ऊपर ध्यान देना है पशुपालक। उसका जो पूंछ होता है पशुपालक, पूंछ को ध्यान देना है। पूंछ बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए पशुपालक भाई, यानी जो पूंछ है हमारी बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए पशुपालक, एकदम बहुत ही लचीला होना चाहिए। मैं आप ले तो लचीला होना चाहिए, यानी जितना लचीला पूंछ होगा, आप अगर पूंछ उसको पकड़ो पर ऐसे मोड़ोगे अगर पूंछ को, तो पूंछ ऑटोमेटिकली मुड़ जाएगा। अगर आप गांठ भी बांधोगे रस्सी की तरह, तो गांठ लग जाएगी पशुपालक। ये दुधारू भैंस की पहचान है पशुपालक। आप इस तरीके से दुधारू भैंस की पहचान कर सकते हो। साथ ही साथ पशुपालक मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब बात करते हैं सबसे बेस्ट तरीका और एक सर्वोत्तम तरीका, अडर, यानी कि जिसको थन बोलते हो आप लोग। ये थन के ऊपर सारा खेल मेरे पशुपालक। अगर आप भैंस खरीदते हो पशुपालक, दलाल लोग क्या करते हैं, पशु का 2 दिन 4 दिन तक दूध बहुत कम निकालते हैं। जैसे अगर मेरी भैंस का अगर दूध 10 लीटर हो रहा है, तो वो क्या करेगा, 1 लीटर ही निकालेगा, 9 लीटर दूध वो छोड़ देगा पशुपालक भाइयों। 9 लीटर जब वो दूध छोड़ देगा पशुपालक, वो अडर में रहेगा, तो वहाँ पे क्या आपके साथ समस्या कि आप देखोगे बहुत बड़ी अडर हो रखी है पशुपालक। तो इस अडर के ऊपर मत जाना आप, अडर को देखना फ्लेक्सिबल, यानी कि मेरे कहने का मतलब जैसे आपने दूध निकाला, अडर का जो शेप है वो आपस में चिपक जाएगा, चिपकेगा ऐसा स्पंज की तरह ऐसे हिलेगा दोस्तों। तो उससे समझ जाना है भैंस दुधारू भैंस है दोस्तों। ये भी एक अच्छी खासी पहचान है, इससे आप पहचान कर सकते हो दुधारू भैंस की दोस्तों। उसके पास थन की जब बात होती है, पशु थन के पास आप देखना नस, ये नस ऐसे करके जाता है जो कि पेट के पास होता है, और यहाँ पे थन होता है पशुपालक। आप इस चीज को नोटिस करना, यहाँ पे थन होता है पशुपालक, 4 जो हमारे पास थन होते हैं। तो आप ये नस जो होता है पशुपालक, आप नस देखते हो ऐसे करके घुंघरूला, जितना नस से घुंघरेला होगा पशुपालक भाइयों, और ये जितना नस उसके पेट से कनेक्ट होगा, तो आप देखना कि यहाँ की जो नस होते हैं जितनी उभरी होगी, जितना पाइप की तरह आपको दिख जाएगा, जो पाइप होता है पाइप की तरह दिख जाएगा। ये आप मेरे पेन देख रहे हो, इतना मोटा अगर आपको दिख जाएगा पेन, तो समझ जाना है भैंस दुधारू भैंस है दोस्तों। मैं आपको स्क्रीन पर हालांकि शो कर दे रहा हूँ, आप इसको जरूर एक बार देख लेना। आप इस तरीके से भैंस को खरीदा करें पशुपालक। और पशुपालक देखिए, जो थन की जब हम बात करते हैं पशु, एक थन का शेप हम यहाँ पर रखते हैं, 4 थन है अगर हमारे पास पशुपालक भाइयों, ये 4 थन है हमारे पास। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 4 थन का जो ऐसे अगर गैप डालोगे, जब हाथ डालोगे यहाँ पे 4 इंच का फर्क आएगा, 4 इंच का गैप होगा। मैं यहाँ पे 4 इंच लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 4 इंच आपको गैप नजर आएगा पशुपालक। 4 इंच का जो गैप होगा पशुपालक, इसे आप समझ जाओगे ये भैंस बहुत ही दुधारू भैंस है पशुपालक। उसके बाद पशुपालक भाई 8वें नंबर पर हम बात करते हैं दोस्तों, 8वें नंबर हम बात करें तिनकोना।
तीन कोना आकार की भैंस होनी चाहिए। तीन कोना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, तीन कोना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तीन कोना भैंस होना जरूरी है दोस्तों। तीन कोने का मतलब हुआ भैंस पशुपालक भाई ऐसे करके, ये तीन कोना हो गया। आप देखना ये पशु का रीढ़ का हड्डी हो गया पशुपालक भाइयों, और ये दोनों उसका लेग जो पैर हो गया यहाँ पे उसका अडर शेप आता है पशु। आप जब पीछे से देखोगे पशुपालक भाइयों, ये भैंस ज़्यादा वजन में आएगा। इसका जो आप देखो पीछे का पोजीशन देखो, कमर देखोगे, ये बहुत ही वजन में आएगा। ये एरिया इसका बहुत ज़्यादा वजन में आएगा पशुपालक भाइयों। आप समझ जाना है भैंस दुधारू भैंस है। और रीढ़ की हड्डी जो हड्डी देख रहे हो पशुपालक भाइयों आप, रीढ़ की हड्डी जितनी अच्छी खासी लंबी होगी, इस रीढ़ की हड्डी पे चमक अच्छा होगा, आप समझ जाना है पशु दुधारू भैंस है पशुपालक। साथ साथ पशुपालक आप जब पीछे से देखोगे यहाँ पे, इसकी जो पूंछ यहाँ पे होती है पशुपालक, पूंछ एकदम बिल्कुल फ्लेक्सिबल, आप पूंछ के ऊपर रखना पशुपालक। और पशुपालक देखिए मैं और बात करता हूँ अब खुर के ऊपर। आपको पता होगा खुर क्या होता है। खुर जो पशु का पैर होता है, मैं आप पे लिखता हूँ पशु का पैर। पशु का पेड़ के ऊपर आपको जरूर ध्यान देना। पशु का जो पेड़ होता है पशुपालक, जो उनका लेग होते हैं, उनके पाँव होते हैं, पाँव के नाखून को जरूर चेक करना। मैं आपको लिखता हूँ नाखून को जरूर चेक करना। आपको नाखून जो होता है हमारे पास, नाखून को जरूर चेक करना। आपको नाखून ऐसे बड़ा नहीं होना चाहिए पशुपालक। जो नाखून आप देखते हो इस हिसाब से बड़ा होना चाहिए। नाखून का साइज जितना छोटा होगा पशुपालक, नाखून जो हमारे पशु का होता है, जो आप देखते हो ऐसे करके जो नाखून का शेप होता है यहाँ पे, ये नाखून का शेप जितना छोटा होगा उतना अच्छा है दोस्तों। क्योंकि नाखून का शेप अगर आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पशु कैसा लगता है कि बीमार हो रही है पशुपालक, ऐसा आपको लगेगा। क्योंकि नाखून के ऊपर नाखून चढ़ जाएगा वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है दोस्तों। तो नाखून के ऊपर भी जरूर ध्यान दें। उसके बाद पशुपालक आप अपने भैंस को जरूर कोशिश करें, भैंस को जो है आपको कम से कम, मैं आपको बताता हूँ, जो आपके पास भैंस है उसको कम से कम 10-20 कदम आप उसको चलाएं। मार्केट से अगर आप भैंस को खरीद रहे हो तो कम से कम कोशिश करें कि आप भैंस को 10-20 कदम, 2-4-5-10 कदम चला के देखें। भैंस कहीं लंगड़ा तो नहीं रही है, भैंस की टेढ़ी उतरी तो नहीं चल रही है। भैंस का खुड़ आप चेक करें। खुड़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुड़ आपको बताना चाहता हूँ फिर से, खुड़ आप जरूर चेक करें। खुड़ को आप जरूर चेक करना। खुड़ का जो 2 उंगली होता है, जैसे देखिए खुड़ है, खुड़ का यहाँ पर आप चेक करना गैप में कहीं इस पर जख्म तो नहीं है। उसके बाद दांत, जो दांत होता है पशु, आप उसको दांत जरूर चेक करना। अपने पशु का दांत जरूर चेक करना पशुपालक, उसने दांत तोड़ा या नहीं तोड़ा, और कितने दांत के, ये भी जरूर चेक करना पशुपालक भाइयों। क्योंकि आप जब मंडी जाते हो तो मंडी से आप भैंस खरीदते हो तो आप सबसे पहले चीज कोशिश करते हो कि हमें अच्छी खासी दुधारी नस्ल की भैंस मिले, जिससे हम अपना रोजी रोजगार अच्छे तरीके से हम डेवलप कर सके दोस्तों। अगर पशुपालक भाई देखिए, आपको अगर कोई किसान, अगर गाय या आपको अगर कोई किसान भाई, जो अपने पास जो किसान भाई है, किसान भाई अगर आपको कोई भैंस दे रहे हैं, आप कोशिश करें भैंस को 2-3 बार दूध निकाले पशुपालक। 2 से 3 बार आप उसका दूध जरूर चेक करें। सुबह आपने दूध निकाला, शाम में चेक किया, और फिर आपने सुबह में निकाला। तो किसान भाई से अगर आप भैंस लेते हो तो आपको अच्छी दूध की क्वालिटी मिल जाएगी दोस्तों। यानी कि दूध क्वालिटी अच्छी भैंस भी आपको मिल जाएगी, साथ साथ आपको अच्छा जानकारी भी हो जाएगा पशुपालक। क्योंकि देखिए आप उस समय क्या होता है, आप अपने हाथों से खुद से भैंस को निकालते हो, फीडिंग करवाते हो, क्या फीड किसान दे रहा है, क्या आप निकाल रहे हो दूध, आपको खुद आइडिया लग जाएगा पशुपालक भाइयों। तो देखिए पशुपालक असली जो दुधारू भैंस जो होती है पशुपालक, सबसे वो तो मक्खी, जो अपन जानते हो मक्खी को कभी वो जल्दी अपने सर पे बैठने नहीं देगी। यानी कि मक्खी को वो कभी बैठने नहीं देगी। जो मक्खी होती है पशुपालक भाइयों, अपने शरीर पे मक्खी को कभी भटकने नहीं देगी पशुपालक भाइयों। दूसरे नंबर पशुपालक, उसको कभी भी आप नोटिस करना, कभी भी उसके नाक मुंह से कभी पानी ज़्यादा नहीं आएगा। नॉर्मल जैसे कि मान लो पानी अगर आएगा भी तो उसका झाग आएगा पशुपालक भैंस को। और पागुर, जिसको पागुर बोलते हैं, आपको पता होगा पागुर किसको बोलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पागुर जैसे हिसाब से आप पशु को खाना पीना देते हो तो पशु अपना मुंह हिलाती है। आप इसको देखना कम से कम 1 मिनट में 42 से लेकर 44 बार, यानी कि कम से कम 45 बार लास्ट आप उसको, अगर 42 बार से अगर ऊपर क्रॉस कर गई ऐसे कर घुमाने से, तो समझ जाना पशुपालक दुधारू भैंस अच्छी नस्ल की भैंस है। इससे भैंस ये पता चलेगा कि भैंस स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है पशुपालक भाइयों। उसके बाद पशुपालक भाई थोड़ा सा एक कोशिश करना, और अगर आपको मिल्क रिकॉर्ड इसका मिल जाए, भैंस का अगर दूध का रिकॉर्ड मिल जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूध का अगर आपको रिकॉर्ड मिलता है, मैं यहाँ पे लिख दो रिकॉर्ड लिख देता हूँ। रिकॉर्ड अगर आपको मिल जाता है दूध का रिकॉर्ड की 1 साल में उसने कितना दूध दिया पशुपालक भाइयों, वो पता चल जाएगा आपको। दूसरे पशुपालक भाई ये सुबह शाम कितना दूध दे रही है वो पता होना चाहिए आपको, यानी सुबह और शाम कितना दूध दे रही है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज़ आप जरूर पता कर लेना। उसके बाद ही पशुपालक भाई भैंस को खरीदना। भैंस जब भी आप मंडी खरीदने के लिए जाते हो पशुपालक, मैं आपको हर इंसान समझाता हूँ, मंडी जब भी आप भैंस खरीदने जाओ तो एक चीज को बस याद रखना कि चमड़ी, उसकी चमड़ी होती है, चमड़ी सबसे बड़ी चीज, चमड़ी, इसकी चमड़ी होती है, भैंस की चमड़ी होती है। आप अगर ऐसे खींचोगे भैंस की चमड़ी को, वो बहुत ही लचीला फ्लेक्सिबल, जैसे आप उसको खींचोगे वो खींचने के साथ तो खींच जाएगा, आप उसको छोड़ोगे वैसे वो बैठ जाएगा चमड़ी। आप उसकी चमड़ी को ऐसे पकड़ना पशुपालक, आप मेरे हाथ को देख लो, ऐसे पकड़ना, आपको ऐसे पकड़ना और ऐसे खींचना है। जैसे आप उसको खींचोगे
चमड़ी एकदम आपके पास आ जाएगी, फिर उसको छोड़ोगे चमड़ी से चिपक जाएगी। ठीक दोस्तों, ऐसे मैंने खींचा, ऐसे चिपक जाएगी चमड़ी, उसको आपस में बहुत अच्छा तरीका है। जितना पतला चमड़ी होगा पशु, पतला चमड़ी होगा चमड़ी, उतना पशु दूध देती है। पशु भैंस अच्छा दूध देगी पशुपालक भाइयों। और साथ ही साथ पशुपालन मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि उसकी पूंछ को आप जरूर ध्यान देना, पूंछ पे, चमड़ी पे आप उसको ध्यान देना पशुपालक भाइयों। साथ ही उसको सींग, जो आप देखते हो वो सींग हर तरह की भैंस का दूध अलग अलग होता है, लेकिन जो दुधारू भैंस अगर आप खरीदना चाहते हो अच्छी नस्ल में, तो कोशिश करना सींग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पशुपालक, सींग के ऊपर भी ध्यान जरूर देना पशुपालक भाइयों। ठीक, और चमड़ी, अडर, लेवटी, थन के ऊपर भी ध्यान देना आपको पशु, और आंख को जरूर देखना पशुपालक भाइयों। आंख को, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आंख होती है, आंख में कोई तेल लगाता है ताकि उसको, ठंडा तेल लगाता है, कोई पेपरमिंट तेल है, तो उसकी आंख जो होती है पशुपालक भाइयों वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, उससे आप पता चलता है कि वो भाई चलो ये ठीक है। उसके कान को भी चेक करना आपको पशुपालक, कान में कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कान में कहीं कुछ तो दिक्कत तो नहीं, कान में कहीं उसका रिम तो नहीं बन रहा, कान को भी आपको उसको चेक करना है पशुपालक भाइयों। कान के ऊपर जब ऐसे आप हाथ रखोगे पशु के ऊपर, कान के ऊपर ऐसे हाथ रखोगे पशुपालक भाइयों, तो उस कान के ऊपर देखना को, कान के जो ये होता है पशु लास्ट डिजिट जो है हमारे पास सींग और कान के बीच में, वो बहुत ही कनखुड़ा जो होता है, बहुत ही गर्म हो रहेगा पशु, आपको उससे पता चलेगा पशु स्वस्थ है पशुपालक, वो बीमार नहीं है। तो आप कान के ऊपर भी जरूर देखा करें, आंख को भी जरूर देखा करें पशु, और चमड़ी के ऊपर भी जरूर देखा करें पशु, चमड़ी भी ध्यान देगा करें पशु, जो चमड़ी होती है पशु उसके ऊपर भी जरूर ध्यान दें। चमड़ी जितनी फ्लेक्सिबल होगी, जितनी लचीलापन होगा चमड़ी में, उतना पशु दुधारू होगा। थन के ऊपर भी ध्यान दिया करें पशु, थन के ऊपर आपको मैंने इसलिए ध्यान देने बोला है कि थन आपस में जब देखते हो आप, जो हमारे पास चार जो होते हैं ऐसे करके थन होता है, आप जब देखते हो पशुपालक ये आपस में पशुपालक ये सब चीज़ चार, जैसे आप उंगली डालोगे पशुपालक, यहाँ पे एक थन पे मैंने ऐसे उंगली डाला है ऐसे, तो आपको 4 उंगली के गैप आपको नजर आ जाएगा पशुपालक। जब 4 उंगली का गैप नजर आएगा तो समझ जाना भैंस दुधारू भैंस है। तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप जब भैंस खरीदते हो तो हर एक चीज़ आप देख देख के लेना चाहते हो पशु, ताकि आपको कभी नुकसान ना हो। और उसके बाद पशु खाना पीना कितने चाव से खा रहा है, मैंने आपको बताता हूँ कि खाना पीना पे उसको जरा ध्यान देना। जरा आप खाना पीना पे आप उसको जरूर ध्यान देना, कितना वो खाना पीना क्या है नहीं है, किस तरह से खा रही है, खाना पानी आप उसको जरूर देख लेना, उसका फीड देख लेना, उसको दाना पीना किस हिसाब से दे रहा है, और उसके आप कम से कम उसका बॉडी वेट जरूर चेक कर लेना कि बॉडी उसका कैसा है दोस्तों, कि उसको जो दलाल लोग होते हैं कि दूध उसका उसने रोक भी रखा है, दूध उसका रुका हुआ भी है। अगर इस तरह दूध वगैरह कुछ नहीं रुका हुआ है तो आपके लिए असली भैंस, दूध वाली भैंस ये पहचान कर सकते हो। तो ये जो असली दूध वाली भैंस की पहचान तो दोस्तों इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। और पशुपालन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पशुपालन इस चैनल पहले विजिट कर रहे हो तो एक प्यार से लाइक जरूर कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर ले पशुपालन, यहाँ पर आपको विश्वासपूर्ण जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी दोस्तों। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप मुझे आगे दें। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे जी।